आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग जो स्टोरी सीखेंगे उसे ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। उसका शीर्षक है द बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट मीन्स होता है बेहतरीन, जो कि गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। गुड होता है अच्छा, बेटर होता है बेहतर। अब उसका ही बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो उसे बेहतरीन बोलते हैं। बेस्ट मीन्स बेहतरीन, क्वालिटी मीन्स गुड, यानी कि बेहतरीन गुण। इस स्टोरी का शीर्षक है जिसके बारे में हमें पढ़ना और समझना है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। किंग ब्रह्मदत्त ऑफ वाराणसी, यानी किंग मीन्स राजा, जिनका नाम था ब्रह्मदत्त ऑफ वाराणसी, यानी वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त वॉज अ जस्ट एंड राइटियस रूलर। जस्ट मीन्स होता है सच्चा और राइटियस मीन्स होता है नेक। रूलर मीन्स शासक, यानी वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त जो थे एक सच्चा और नेक दिल शासक थे। हिज मिनिस्टर्स, यानी उनके मंत्री, टू मीन्स भी, उनके मंत्री भी, केयर्ड मीन्स ख्याल रखा करते थे, फॉर द पीपल ऑफ द किंगडम। फॉर द पीपल ऑफ द किंगडम, पीपल ऑफ द किंगडम का मतलब होता है राज्य के लोग या साम्राज्य के लोग। तो साम्राज्य के लोगों का ख्याल, केयर्ड मीन्स ख्याल किया करते थे। उनके मिनिस्टर, हिज मीन्स उनके, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, उनके मंत्री राज्य के लोगों का भी बहुत ख्याल किया करते थे। जस्ट लाइक द किंग, जस्ट लाइक द किंग, ठीक वैसा ही, जस्ट लाइक मीन्स ठीक वैसा ही, जैसा कि राजा ने किया था। डिड मीन्स किया। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, द पीपल वर ऑल हैप्पी। पीपल मीन्स लोग या फिर व्यक्ति या फिर नागरिक। वर मीन्स थे, ये पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। वर, वाज या फिर वर। तो सो द पीपल यानी लोग थे, ऑल हैप्पी सारी खुशी उनके पास थी। बट यानी परंतु, वन डे यानी कि एक दिन, किंग यानी राजा ब्रह्मदत्त थॉट, तो एक दिन राजा ब्रह्मदत्त सोचे। क्या सोचे? थॉट में सोचे। थिंक मीन्स होता है सोचना, और थिंक का ही वर्ब सेकंड होता है थॉट। तो थॉट मीन्स सोचे। माई कोर्ट इज ऑलवेज एम्प्टी। कोर्ट मीन्स होता है दरबार। जैसे अभी हमारे पास संसद होता है और विधानसभाएं राज्य में होती हैं कानून बनाने के लिए, या फिर जहाँ मंत्री लोग बैठते हैं, वैसे पहले दरबार हुआ करता था। राजा लोगों के एक कोर्ट होता था जिसमें सारे मंत्री और राजा खुद बैठते थे और उनके और भी गणमान्य लोग बैठा करते थे। तो उसी कोर्ट के बारे में बात हो रही है, दरबार के बारे में। तो राजा क्या सोचे? माई कोर्ट इज ऑलवेज एम्प्टी। देखिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और आप भी उसे ट्राई करिएगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन की भी अच्छी जानकारी मिल सके और आप करेक्टली उसे प्रोनाउंसिएट कर सकें और पढ़ सकें। मतलब तो समझिएगा ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा और आप भी साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या, माई कोर्ट इज़ ऑलवेज एम्प्टी, यानी कि मेरा दरबार जो है हमेशा खाली रहता है। इज ऑलवेज मीन्स हमेशा, एम्प्टी मीन्स खाली, खाली रहता है। नन ऑफ द माई पीपल कम टू बी विथ अ डिस्प्यूट। नन मीन्स होता है कोई नहीं, नो मीन्स होता है नहीं, जबकि नन मीन्स होता है कोई नहीं। ऑफ माई पीपल यानी हमारे लोगों में से कोई नहीं, कम मीन्स आता है, टू बी विथ डिस्प्यूट यानी झगड़े सुलझाने के साथ या झगड़ा को लेके हमारे लोगों में से कोई मेरे पास नहीं आता है। टू बी मीन्स होना, विथ डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। डज, क्या, डज, अगर डज पहले आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें डज यानी ऑक्सिलियरी वर्ब पहले आ जाता है। तो डज पहले आ गया यानी कि क्या, इसका मतलब है, दैट मीन इसका मतलब है कि आई एम नॉट राइटियस, क्या मैं नेक नहीं हूँ, क्या मैं नेक नहीं हूँ, और मीन्स या ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ यानी कि विश्वसनीय नहीं हूँ, क्या मैं विश्वसनीय या फिर नेक नहीं हूँ। लेट मी फाइंड आउट, ये मुझे निकालना पड़ेगा या फिर ये मुझे जानना या समझना पड़ेगा। लेट का होता है यूज किया करते हैं जहाँ पे
एक एक तरीके का छुपी हुई परमिशन को शो करने के लिए, जैसे लेट मी फाइंड आउट, यानी मुझे समझने दो या फिर मुझे इस बात को निकालने दो। तो फाइंड मीन्स होता है निकालना या फिर सुलझाना, सुलझाना या फिर सुलझाना, जो भी हो। तो ही कॉल्ड हिज कोर्टियर्स, ही कॉल्ड मीन्स होता है बुलाया, कॉल मीन्स होता है बुलाना या फिर पुकारना। कॉल्ड मीन्स बुलाया, हिज कोर्टियर्स यानी अपने दरबारियों। कोर्ट मीन्स होता है दरबार, जबकि कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी। वन बाई वन, तो उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया एक एक करके, वन बाई वन मीन्स होता है एक एक करके। एंड शेयर्ड, और बताया, विथ यानी उन्हें बताया, हिज डाउट्स उन्हें अपने संदेह से अवगत कराया। शेयर्ड मीन्स अवगत कराना या फिर बता देना। एवरी वन प्रेज्ड हिम, एवरी वन मीन्स होता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रेज्ड मीन्स होता है प्रशंसा किया, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना या फिर उनके तारीफ में कुछ बोलना। तो एवरी वन मीन्स होता है प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा किया, हिम मीन्स उनकी यानी राजा की। स्टिल यानी तब भी, ब्रह्मदत्त वाज नॉट कन्विंस्ड, ब्रह्मदत्त को यकीन नहीं हुआ था, इतना कुछ प्रशंसा के बावजूद भी। स्टिल मीन्स तब भी, ब्रह्मदत्त वाज नॉट कन्विंस्ड यानी कि राजा ब्रह्मदत्त को यकीन नहीं हो पाया था। ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचा, ही मीन्स उन्होंने। मे बी दे ऑल प्रेज मी आउट ऑफ फियर, मे बी मीन्स हो सकता है। मे का यूज किया जाता है जहाँ पे जिस सेंटेंस में सकता हो या सकती हो, ऐसा सेंटेंस यानी अनिश्चितता को दिखाई गई हो, कि मे बी मीन्स हो सकता है, दे ऑल यानी ये सभी, प्रेज मी ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, आउट ऑफ फियर डर की वजह से ये सभी हो सकता है कि मेरी प्रशंसा कर रहे हूँ। सॉरी, देखिए मैंने पीछे रख गया था, एक बार आप देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप बोलिएगा तो मैं फिर से दोहरा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, ही कॉल्ड हिज कोर्टियर्स, उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया एक एक करके, एंड शेयर्ड विथ देम हिज डाउट, और उनसे अपनी शंका या संदेह को जाहिर किया या फिर अवगत कराया। एवरी वन प्रेज्ड हिम यानी उन सभी ने उनकी प्रशंसा की। स्टिल तब भी, ब्रह्मदत्त वाज नॉट कन्विंस्ड यानी ब्रह्मदत्त को इस बात की यकीन नहीं हो सकी। ही थॉट तब उन्होंने सोचा, मे बी दे ऑल प्रेज मी आउट ऑफ फियर, हो सकता है कि वे सभी मुझे डर की वजह से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी, तो आइए। देन यानी तब, ही वेंट इनटू द टाउन, ही वेंट मीन्स गए, गो मीन्स जाना और उसी का वर्ब सेकेंड है वेंट, तो गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गए। ही वेंट इनटू मीन्स में द टाउन यानी शहर में गए। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है वेश बदल के जाना या फिर रूप बदल के जाना या फिर बहुरूपिया बन के जाना, यानी कि अपना वेश किसी भी तरीके से बदल देना। तो उसके बाद वो चले गए शहर में अपना वेश बदल के। एंड पोज्ड द सेम डाउट टू ऑल दोज, एंड पोज्ड का मतलब होता है खड़ा कर देना, कोई सवाल को खड़ा कर दिए, तो उन्हीं सवालों को खड़ा किया जो जो उन्होंने अपनी दरबारियों से पूछा था कि क्या हाँ, आपका राजा नेक दिल है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, आप लोग अपनी समस्या लेके क्यों नहीं आते, इस तरह के सवाल। सेम डाउट मीन्स शंका, टू ऑल दोज यानी उन सभी के सामने। ही मेट जो मिले, ऑन द वे यानी जो लोग रास्ते पे उन्हें मिलते उनसे वो उन्हीं सब शंकाओं के बारे में सवाल खड़ा करते और उनसे पूछते। ही डिड द सेम थिंग इन द विलेजेज ऑल्सो, ही डिड मीन्स किए, डू का वर्ब सेकेंड होता है डिड, तो डू डिड डन, तो ही डिड मीन्स वो किए, द सेम थिंग यानी वही चीज़, सेम मीन्स वही, या थिंग मीन्स काम या फिर चीज़। इन विलेजेज ऑल्सो, विलेज मीन्स होता है गांव, ऑल्सो मीन्स भी, तो वो सेम यानी कि वही चीज़ किए, गांव में जाकर भी सबसे अपनी शंका को पूछे। नॉट अ सिंगल पर्सन, एक भी कोई व्यक्ति, नॉट मीन्स नहीं, एक भी सिंगल यानी कि एक भी व्यक्ति ने नहीं बताया, पॉइंटेड मीन्स कमी नहीं बताया, आउट ऑफ द डिफेक्ट्स यानी कमी को नहीं जाहिर किया, नहीं बता पाया। इन देयर किंग ब्रह्मदत्त, अपनी राजा ब्रह्मदत्त की कमियों के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं इशारा किया, नहीं बता पाया था, क्योंकि था ही नहीं। देयर वॉज अनदर किंग, एक दूसरा राजा भी था। ये देखिए, ये आर्टिकल है जिसको आगे लगाया जाता है,
तो इसका ऐसे कोई मतलब नहीं है, छुपी हुई जो भी मतलब होता है उसके लिए लगाया जाता है। देयर वॉज अनदर किंग मल्लिका, मल्लिका नाम का एक दूसरा राजा भी था, हु रूल्ड, जो कि शासन किया करता था, वन ऑफ द नेबरिंग स्टेट, वन ऑफ द नेबरिंग स्टेट मीन्स एक पड़ोसी राज्य में मल्लिका नाम का राजा, दूसरा राजा भी शासन किया करता था। ही टू यानी वह भी, वाज नॉन फॉर हिज राइटियसनेस, वह भी जाना जाता था। वाज नोन मीन्स जाना जाना, नो मीन्स जानना, जबकि नो न्यू नोन यानी भीतरी है उसका, तो जाना जाना, तो वो भी जाने जाते थे फॉर हिज राइटियसनेस, यानी कि अपनी धर्म या फिर अपनी नेक दिली के चलते या अपने सीधेपन के चलते या अपने न्यायपूर्ण काम के चलते जाने जाते थे। ही टू हैड द सेम डाउट, ही टू हैड, टू लगा जाता है कि जहाँ पे ये बताना हो जोड़ दे के कि भी, मैं भी, तो वहाँ पे ही टू यानी कि वह भी, हैड यानी उनके पास भी था, सेम डाउट यानी वही शंका या संदेह, अबाउट हिमसेल्फ यानी उन्हें भी शंका या संदेह था खुद के बारे में, एज डिड किंग ब्रह्मदत्त, जैसा कि राजा ब्रह्मदत्त को था कि क्या मैं नेक दिल राजा हूँ या नहीं, मैं अपने नागरिकों से नागरिकों के प्रति न्यायपूर्ण कार्य कर पा रहा हूँ कि नहीं, इस तरह की शंका उस राजा यानी मल्लिका में भी था। किंग मल्लिका टू यानी राजा मल्लिका टू मीन्स भी, वेंट आउट इन डिसगाइज, वेंट मीन्स गए, आउट मीन्स बाहर, बाहर गए, इन डिसगाइज यानी वेश बदल के, टू क्लेरिफाई यानी कि साफ करने के लिए या पता करने के लिए, हिज डाउट अपनी संदेह को दूर करने के लिए, क्लेरिफाई का मतलब होता है साफ करना, धुंधलापन को हटाना, तो वेश बदल के वो भी इस शंका को हटाने के लिए वो निकल पड़े। एंड ही टू कुड नॉट फाइंड एनीवन, एंड ही यानी वह भी, कुड नॉट फाइंड यानी कि नहीं पा सके, एनीवन यानी किसी को भी नहीं पा सके, पॉइंटेड टू ए फॉल्ट विद द किंग, जो अपनी राजा की कमी के बारे में बता सके। पॉइंटिंग मीन्स होता है इशारा करना या फिर बताना, बिंदुवार बताना, उसको पॉइंटिंग बोलते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, एज दे वर गोइंग अबाउट आस्किंग मोर एंड मोर पीपल, एज दे यानी कि जैसा कि दे वे लोग, वर गोइंग जा रहे थे, ये पास्ट टेंस में इसलिए वर का यूज किया गया है, एक से ज़्यादा लोग के लिए वर लगता है, जबकि एक लोग के लिए वॉज का यूज किया जाता है। अबाउट आस्किंग मोर एंड मोर पीपल, वो लोग जैसा कि एक दिन जैसा कि वो लोग जा रहे थे पूछने के लिए, मोर एंड मोर पीपल यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, 10 इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार, द टू किंग्स केम फेस टू फेस इन अ नैरो ट्रैक ऑफ रोड, द टू किंग्स यानी दो राजा, कौन, एक ब्रह्मदत्त और दूसरा राजा पड़ोसी राज्य का जो मल्लिका जिनका नाम था वो, केम मीन्स आ गए, फेस टू फेस मीन्स आमने सामने, इन अ नैरो ट्रैक, नैरो मीन्स होता है पतला या फिर संकरा, ट्रैक मीन्स होता है पतली गली या फिर रास्ता आप बोल सकते हैं, तो दोनों सामने आ गए एक पतले रास्ते पे, दैट कनेक्टेड देयर किंगडम, जो कि जोड़ा हुआ था, कनेक्ट मीन्स होता है जुड़ना, कनेक्टेड मीन्स जुड़ा हुआ था, देयर किंगडम से यानी एक दूसरे के राज्य से वो रास्ता जो पतला रास्ता था वो जुड़ा हुआ था। इट वॉज सो नैरो, यह इतना पतला था, इट वॉज सो नैरो मीन्स होता है पतला या फिर संकरा, दैट कि ओनली वन पर्सन कुड पास थ्रू इट वन टाइम, यानी देखिए ओनली वन पर्सन यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति, कुड पास, कुड मीन्स सकता था, कुड का यूज जिस सेंटेंस में सकता था या सकती थी का यूज किया गया हो वहाँ पे कुड ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे लगाया जाता है, तो केवल एक व्यक्ति, पास मीन्स गुजर सकता था, थ्रू मीन्स से होकर, इट यानी वन टाइम यानी एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति उस पतले रास्ते से होकर गुजर सकता था जहाँ दोनों राजा आमने सामने मिले थे। किंग मल्लिकाज कैरियोटियर, देखिए कैरियोटियर मीन्स होता है सारथी, जो पहले राजा लोग रथ से चलते थे तो उसे रथ को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता था जिसे सारथी बोला जाता था, तो राजा मल्लिका के जो सारथी था, टोल्ड मीन्स कहा, क्या कहा, द कैरियोटियर ऑफ किंग ब्रह्मदत्त, यानी कि राजा ब्रह्मदत्त की सारथी से राजा मल्लिका का सारथी ने कहा, गो बैक यानी कि वापस जाओ,
वी हैव टू पास थ्रू, वी हैव टू का यूज होता है जहाँ पे अर्जेंसी को दिखाना होता है, जैसे मुझे जाना है यानी आई हैव टू गो, तो ऐसे ही यहाँ अर्जेंसी को दिखाया गया है, वापस जाओ, वी हैव टू पास थ्रू, हमें इससे होके गुजरना है, वी हैव इससे इस रास्ते से होके जाना है, थ्रू मीन्स होता है से होकर, पास मीन्स गुजरना, वी हैव टू ऑक्सिलियरी वर्ब है जो कि अर्जेंसी दिखाने के लिए होता है, वी हैव टू यानी हमें इधर से होके गुजरना है। किंग ब्रह्मदत्ताज कैरियोटियर रिप्लाइड, यानी राजा ब्रह्मदत्त की जो सारथी था वो जवाब दिया, वाई शुड आई, कि हम लोग क्यों वापस जाएं, वाई शुड मीन्स होता है कि चाहिए, जिस सेंटेंस में चाहिए का यूज किया गया वहाँ पे शुड का यूज किया जाता है, वाई शुड आई, हमें क्यों चाहिए, मुझे क्यों वापस जाना चाहिए, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हु इज राइडिंग ऑन माई कैरियट, राइड मीन्स होता है सवारी करना, और कैरियट मीन्स होता है रथ, क्या तुम्हें पता है, देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया गया इसको, डू यू नो ये क्या तुम्हें पता है या फिर क्या तुम जानते हो, हु इज राइडिंग ऑन माई कैरियट, कि मेरे रथ पे कौन सवारी कर रहे हैं, मेरे रथ पे कौन बैठा हुआ है, देखिए क्वेश्चन मार्क है यानी कि सवाल पूछ रहा है, इट इज किंग ब्रह्मदत्त, ये राजा ब्रह्मदत्त है, ही केम फर्स्ट सो वी हैव द राइट टू यूज द रोड फर्स्ट, देखिए वी केम फर्स्ट यानी कि हम लोग पहले आए, केम होता है कम का वर्ब सेकंड होता है, यानी केम मीन्स आए, फर्स्ट मीन्स पहले, सो इसलिए वी हैव द राइट यानी हमारे पास अधिकार है, वी हैव मीन्स हम अधिकार रखते हैं, टू यूज द रोड फर्स्ट, सड़क को पहले इस्तेमाल करने का अधिकार हम रखते हैं। आगे देखते हैं, द अदर कैरियोटियर नाउ रिप्लाइड, यानी कि जो दूसरा सारथी था, नाउ मीन्स अब उत्तर दिए, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिए, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, जबकि रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर दिया, तो दूसरा सारथी जो था उसने उत्तर दिया, इज दैट सो, क्या ऐसा है, देखिए क्वेश्चन मार्क लाए, क्या ऐसा है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट किंग मल्लिका इज राइडिंग ऑन माई कैरियट, आप देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं डेली जो वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपके लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है और भी अच्छे से इस पे टाइम देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, तो आपके पसंद पे है, अगर पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे। क्या तुम्हें पता है कि मेरे रथ में राजा मल्लिका बैठे हुए हैं, वी आर स्ट्रोंगर देन यू, हम लोग मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग देखिए स्ट्रॉन्ग का कॉम्परेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गर, जैसे कि एक लोग से कोई मजबूत है तो उसे क्या बोलेंगे कि राम इज स्ट्रोंगर देन रामू, यानी कि राम जो है रामू से मजबूत है, यानी कि किसी एक व्यक्ति से जब किसकी तुलना कर रहे हैं तो वहाँ वर्ब में ई आर लगा देते हैं, ठीक है, तो वी आर स्ट्रोंगर यानी हम मजबूत हैं, देन यू यानी तुमसे, सो वी हैव टू यूज द पैसेज फर्स्ट, सो यानी इसलिए, वी हैव यानी हम लोग को करना है इस्तेमाल, यूज मीन्स इस्तेमाल करना, द पैसेज यानी रास्ता, फर्स्ट मीन्स पहले, नाउ अब किंग ब्रह्मदत्ताज कैरियोटियर थॉट, अब जो राजा ब्रह्मदत्त के सारथी था वो सोचा, थॉट मीन्स सोचा, ही इज ऑल्सो ए किंग, वो मन में सोचा हाँ वह भी एक राजा है, ही इज ऑल्सो ए किंग मीन्स वह भी एक राजा है, ही टू कैन टेक द प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है विशेष अधिकार, जैसे मान लीजिए जैसे एक जगह के लिए कोई नियम बनाया गया है कि उस जगह पे कोई घूमने नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई नहीं घुसेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति आता है वो घुस जाता है, क्यों, उसे कोई नहीं रोकता है, तो वो अपने विशेषाधिकार की वजह से नहीं रोका जाता, वो घुस पाता है, जैसे नेता लोग को आप देख सकते हैं, जहाँ हम नहीं घुस सकते वहाँ वो लोग घुस सकते हैं, तो वो लोग जिस वजह से घुस पाते हैं तो उन्हें उसकी विशेष अधिकार होती है, तो वही विशेष अधिकार प्रिविलेज का मतलब होता है, तो उसी को बोला है ही टू कैन टेक द प्रिविलेज, कि उन्हें भी वो भी इस विशेषाधिकार ले सकते हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ,
यानी अब मुझे क्या करना चाहिए। शुड आई डू नाउ मीन्स अब, डू मीन्स करना चाहिए। देन तब एन आइडिया स्ट्रक हिम, देन तब एक जो विचार था, आइडिया मीन्स विचार या फिर सोच, स्ट्रक मीन्स आया उनके मन में। ही थॉट उन्होंने सोचा, लेट मी आस्क देयर एज कि मैं उनका उम्र पूछता हूँ या मुझे उनका उम्र पूछने दो। लेट का ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं। द यंगर ऑफ देम यानी इसमें जो छोटा होगा, बोथ विल देन बी कन्विंस टू मेक वे फॉर द एल्डर वन। देखिए द यंगर ऑफ दे, द यंगर ऑफ देम बोथ विल देन कन्विंस्ड, अगर जो भी उनमें छोटा होगा, बोथ विल देन बी कन्विंस्ड यानी तब दोनों, देन मीन्स तब, यकीन करेंगे या फिर कन्विंस का मतलब उस बात का भरोसा क्या बोलते हैं वो सपोर्ट करेंगे। टू मेक वे फॉर द एल्डर वन अपने से बड़े के लिए रास्ता देने के लिए, अपने से बड़े को रास्ता देने के लिए। ऑन इंक्वायरी यानी पूछताछ करने पे पता चला। ही केम टू नो उसे पता चला दैट कि बोथ द किंग्स वर द सेम, कि बोथ मीन्स दोनों, किंग्स मीन राजा जो थे, वर द सेम, बोथ ऑफ किंग वर द सेम एज एंड देयर आर्मी किंगडम एंड एसेट्स वर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, कि दोनों जो राजा थे उनका उम्र जो थी, उसके अलावा एंड देयर आर्मी मीन्स सेना, उसके बाद उनकी किंगडम यानी राज, एंड एसेट्स मीन्स होता है संपत्ति, वर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है सामर्थ्य, जबकि इक्वल मीन्स होता है बराबर। कि पता करने पे या पूछने पे पता चला कि दोनों ही राजाओं की सेना, राज्य, संपत्ति और उनकी शक्ति या फिर सामर्थ्य जो थी दोनों बराबर थी, कि दोनों राजाओं की सारी शक्तियाँ, संपत्ति वगैरह जो भी था, राज्य, आर्मी, सेना, सब की सामर्थ्य जो थी बराबर थी। ही थॉट दैट फिर उसने सोचा, ही थॉट मीन्स वह सोचा कि द वन हु वॉज मोर मोरल, कि उनमें से एक, हु मीन्स जो, वॉज मोर मोरल शुड बी गिवन द प्रिविलेज टू मूव फर्स्ट, कि इसमें से हु वॉज मोर मोरल, मोर मीन्स होता है ज़्यादा, मोरल मीन्स होता है नैतिक, इसमें से कोई भी एक जो ज़्यादा मोरल यानी नैतिक हो, शुड बी गिवन उसे दिया जाना चाहिए, द प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, टू मूव फर्स्ट पहले जाने की विशेषाधिकार उसे दिया जाना चाहिए। सो ही आस्क्ड द अदर कैरियोटियर, सो मीन्स इसलिए, ही आस्क्ड यानी उन्होंने पूछा दूसरे सारथी से, टेल मी अबाउट द मोरल कंडक्ट ऑफ योर किंग। टेल मीन्स कहना, मीन्स कहो, मी मीन्स मुझे, मुझसे कहो, अबाउट मीन्स यानी नैतिक व्यवहार जो है तुम्हारे राजा का, उसके बारे में मुझसे कहो या मुझे बताओ। द कैरियोटियर यानी कि सारथी ऑफ किंग मल्लिका यानी राजा मल्लिका का जो सारथी था, प्रेज्ड हिज मास्टर, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा किया, हिज मास्टर मीन अपने मालिक का, अर्बिट्ररीली यानी मनमाने ढंग से अपने मालिक का वो प्रशंसा करना शुरू किया, एंड प्रेजेंटेड हिज फॉल्ट्स एज हिज मोरल क्वालिटीज। देखिए, और प्रस्तुत किया उनके दोषों को, ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि उनकी नैतिक गुण हो। मोरल क्वालिटी मीन्स होता है नैतिक गुण, फॉल्ट्स मीन्स होता है दोष। सेइंग फिर बोला, किंग मल्लिका डिफीट्स अ क्रूअल पर्सन विथ क्रुएलिटी, वो फिर बोला उनका सारथी यानी किंग मल्लिका के सारथी ने फिर बोला कि मेरे राजा यानी राजा मल्लिका डिफीट्स मीन्स हराता है एक क्रूर व्यक्ति को, विथ क्रुएलिटी मीन्स निर्दयता से उसको हरा देता है, एंड ट्रीट्स जेंटल पर्सन जेंटली और सज्जन व्यक्ति से सज्जनता से पेश आता है। ट्रीट्स मीन्स होता है व्यवहार करना या फिर पेश आना, जेंटल मीन्स होता है सज्जन, जेंटली मीन्स सज्जनता से। ही ट्रीट्स अ नोबल पर्सन विथ नोबिलिटी, ही ट्रीट्स मीन्स वो पेश आते हैं एक महान व्यक्ति से, विथ नोबिलिटी मीन्स शराफत से, एंड अ बैड पर्सन बैडली, जबकि बुरे व्यक्ति से वो बुराई से पेश आते हैं, बैडली मीन्स बुराई से। देन तब द कैरियोटियर ऑफ द किंग ब्रह्मदत्त डिस्क्राइब्ड हिज मास्टर्स क्वालिटीज,
तब राजा ब्रह्मदत्त की जो सारथी था उसने वर्णन किया अपने मास्टर यानी मालिक के गुणों का। किंग ब्रह्मदत्त रिमेन्स काम, जो राजा ब्रह्मदत्त हैं वो रहते हैं शांत। व्हेन ही कन्फ्रंट्स एन एंग्री मैन, कन्फ्रंट्स का मतलब होता है सामना करना, या फिर अगर वो गाली दे रहा है तो उसको सुनना। व्हेन यानी जब, ही कन्फ्रंट्स यानी सामना करते हैं एक गुस्सैल व्यक्ति का। दिस क्वालिटी ऑफ हिम मेक्स द अदर पर्सन काम टू, उनकी ये जो गुण है, दिस क्वालिटी मीन यह गुण, ऑफ हिम यानी उनका, मेक्स मीन्स बनाता है, अदर पर्सन काम टू यानी दूसरे व्यक्ति को भी शांत बना देता है। ही विन्स ओवर, ही विन्स ओवर यानी वो जीत जाते हैं उसके ऊपर। एन एविल पर्सन बाई नोबिलिटी, अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो उससे शराफत से पेश आके उससे जीत जाते हैं। अ माइजर बाई हिज चैरिटी, एक कोई कंजूस व्यक्ति है तो उससे जीत जाते हैं अपनी दानशीलता के चलते। चैरिटी मीन्स होता है दानशीलता यानी दान देने की क्षमता। एंड अ लायर बाई हिज ट्रूथफुलनेस, लायर मीन्स होता है झूठा व्यक्ति, जबकि ट्रूथफुलनेस मीन्स होता है सत्यवादी होना। तो जब कोई लायर यानी झूठा व्यक्ति उनके पास आता है तो वो सत्यवादिता से उसको जीत लेते हैं। सो इसलिए कैरियोटियर यानी सारथी, यू शुड बैक योर व्हीकल, यू शुड बैक योर व्हीकल, यू शुड मीन्स चाहिए, कि बैक मीन्स पीछा करो यानी पीछे हटाओ, योर व्हीकल मीन्स अपने वाहन को। एंड गिव माई मास्टर द राइट ऑफ पैसेज, और मेरे मालिक को दो यानी रास्ते पे पहले निकलने का अधिकार। माई मास्टर द राइट मीन्स अधिकार, ऑफ पैसेज मीन्स रास्ता। ओनली ही डिजर्व्स इट, ओनली ही केवल वे योग्यता रखते हैं। डिजर्व्स का मतलब होता है योग्यता रखना। एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करके, द डिफीट मीन्स हार को। किंग मल्लिका यानी राजा मल्लिका, एंड हिज कैरियोटियर यानी कि सारथी, गॉट डाउन फ्रॉम देयर कैरियट, अपने रथ से उतर गए। गॉट डाउन मीन्स नीचे उतर जाना, फ्रॉम मीन्स से, देयर कैरियट मीन्स अपने रथ से। बैक डिट और पीछे हटे, बैक डिट मीन्स पीछे हटे। एंड लेट किंग ब्रह्मदत्त ऑफ वाराणसी पास थ्रू फर्स्ट, और किंग ब्रह्मदत्त को जो कि वाराणसी के राजा थे उनको पहले गुजरने का, उससे होकर रास्ता दे दिए। लेट मीन्स जाने देना, पास थ्रू फर्स्ट यानी पहले जाने की रास्ता दे दिए। देखिए इसका मोरल देखिए, इसे सीख क्या है। ओनली दोज हु आर नोबल डिजर्व द बेस्ट, ओनली मीन्स केवल, दोज मीन्स वो लोग, हु आर नोबल जो कि महान है, डिजर्व द बेस्ट उन्हें उनकी वो सबसे बेहतर होते हैं, उनके पास सबसे बेहतर योग्यता होती है। तो ये हमारी स्टोरी थी। आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।